बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 26 नवंबर 2024 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी का। जी फ्रेंड्स, ये वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इलियट वेव को देखा जाए तो अब फर्स्ट लेग की रिट्रेसमेंट होनी है और वो रिट्रेसमेंट आज आपने देखी और इलियट वेव को मज़ीद डिस्कस करेंगे। और कुछ दोस्तों का मैसेज था, कमेंट्स थे कि आप इसके बारे में, रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बारे में भी बताएं। वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में तीनों पेयर्स का एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल न्यूज़ अभी मैं गूगल क्रोम नहीं ओपन करूंगा, लेकिन कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा यूएसडी के रिलेटेड, तो उस वो डेटा हाई इम्पैक्ट डेटा। उस टाइम आपने ट्रेड करते हुए थोड़ी एहतियात करनी है। ट्रेड सेव करके चलना है या स्ट्रिक्ट एसएल रख के चलना है। जी फ्रेंड्स, पिछले तीनों पेयर्स का पिछले दिन का एनालिसिस रीकैप करते हैं। पहले गोल्ड पे मैं आता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी ये बोला था कि हम बाय करेंगे इस एरिया से, और मैंने 12 का भी बोला था कि 12 से भी बाय कर सकते हैं हम। और मार्केट सुबह जब ओपन हुई है तो एक दफ़ा हमारे एरिया में 2712 लगाने के बाद गैप डाउन के साथ ओपन हुई है। 2711 लगाने के बाद फिर ऊपर गई है। ऊपर मैंने ये बोला था कि 2726 25 25 26 इस एरिया से सेल आ सकती है, इंड्यूसमेंट पड़ी है। और डेली की वहाँ पे सेल इनगल्फिंग भी पड़ी थी। ये डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो ये, और यही इंड्यूसमेंट बन रही थी 2725 के पास पास, जो इंड्यूसमेंट का मैंने बोला था। लेक, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि 20 वाली पट्टी से सेल इतनी नहीं आती, हम ऊपर वाली 30 और 40 की पट्टी से सेल देखेंगे। सेंटिमेंटल एरिया है, लेकिन मार्केट ने वो दोनों चीज़ें निगलेक्ट की और 20-21 से सेल लाई। पहले तो 11 से इसने ऊपर 20-21 का फिगर लगाया। खैर, ये वाला मूव तो वैसे स्किप हो जाना था। मार्केट ओपन होते ही ये आया। मोस्टली लोग सो रहे होंगे, अगर कोई जाग रहा हुआ तो उसने कोई ट्रेड ली होगी। और उसके बाद मार्केट फिर फ्री फॉल गिरी। जब 2700 से नीचे स्टे किया तो मार्केट ने फिर नीचे ही आना था। जी, अभी रिकैप करते हैं क्रूड ऑयल पे ये सेल का जोन दिया हुआ था मैंने। मार्केट फ्राइडे को सेल के जोन में थी, वहां से सेल लाई। और ये बाय का जोन दिया हुआ था मैंने, कहां से कहां तक, 70.4 से लेकर 69.2 तक। मार्केट 70.2 लगाने के बाद अप हुई और 71.06 लगाया। इस जोन से भी इस जोन को भी क्रूड ऑयल ने भी हमारे इस जोन को रिस्पेक्ट किया। और उसके बाद फिर मार्केट फ्री फॉल नीचे गिरी। क्यों गिरी? सीज फायर और ट्रूस की बातें चल रही हैं, एक ये रीज़न। गोल्ड में वैसे भी टेक्निकली सेल आनी थी, लेकिन उसने 2730 के एरिया से सेल देनी थी, सेंटिमेंटल एरिया से। ट्रूस प्रपोजल की वजह से वो पहले ही रिट्रेसमेंट की तरफ चल पड़ा। यूरो यूएसडी पे H4 में आते हैं। ये मैंने सेल का जोन ड्रा किया था, और जो लोग बाय में फंसे हुए थे उनके लिए मैंने बोला था कि ये एरिया आपने मार्क करके रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो 1.051 या इससे ऊपर जा सकती है, 1.052 तक। मार्केट उधर तक गई, गैप अप के साथ ओपन हुई। मतलब ये वाला जोन जस्ट मैंने ये दिया था कि यहाँ से आपने
देखना है कि सेल आ सकती है या नहीं, लेकिन मार्केट गैप आपके साथ ओपन हुई। ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी कि मार्केट अगर H4 ऊपर क्लोज करती है और रीटेस्ट पे ऊपर जाती है तो फिर बाय कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज सेल रहेगी। अभी भी इसमें सेल प्रेशर है और ये गैप भी फिल होना है। ये H4 की बियरिश इनगल्फिंग कंप्लीट हो लेने दें तो यहां से इसको सेल किया जा सकता है दोबारा। जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ, और वो ब्रोकर ओपन करते हैं डेली टाइम फ्रेम में जहां पे हमने इलियड वेव लगाई थी। जी, अब कल के लिए क्या जोन हो सकता है? इलियड वेव में मैंने बताया था कि जो इलियड वेव का रूल है वो फर्स्ट लेग की 61.8 रिट्रेसमेंट करती है, वो लेवल 2607.8 बन रहा है तकरीबन। इस एरिया से अब हम बाय करेंगे और इस एरिया के नीचे हम, मतलब हम जो एसएल रखेंगे वो रखेंगे फिर H4 में इनगल्फिंग वगैरह यहाँ पे देख लें, उसकी भी सपोर्ट अगर मिल जाए, वो सपोर्ट कोई नहीं मिल रही, तो इसको हम यही है कि जो बाय करेंगे ये वाली इंड्यूसमेंट नीचे रह जाती है 2600 पूरा, और ऊपर 2608 से लेके 12 तक का जोन बनेगा ये, 2612 और 2608 का ये जोन बन रहा है। एक इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ग्रीन करता हूँ इसको। जी, ये जोन बनेगा हमारा, इसको H4 में जाके देखते हैं, और इसका SL पूरा 2600 बनता है। 2600 के SL के साथ, और रिट्रेसमेंट लेवल है, इससे नीचे मार्केट आ गई तो समझें कि ये लेवल ब्रेक होने चला है। अभी तक मैंने ग्रुप्स में भी बताया था कि आज जो सेल मूव आया है, आप टॉप से सेल कर लें, बाय की तरफ ना फंसें, क्योंकि ये भी बताया था कि 58 का जो लो लगाया हुआ है एशियन सेशन में, अगर ये इसको स्वीप करने की तरफ आई तो इसको ब्रेक करेगी, और वैसा ही हुआ, मार्केट 2630 तक आई। ये लेवल चेंज हो गए थे। एक्चुअली मैं 2642 से एम कर रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगी, 2620 से जब गिरी तो नीचे वाले जो मैंने पहले लेवल बताए हुए थे कि मार्केट 2685, 2665 और 2653 तक मैक्स गिर सकती है, लेकिन जब ऊपर से लेवल नीचे रहा तो फिर रिट्रेसमेंट लेवल भी चेंज हो जाना था। जी फ्रेंड्स, ये बाय का एरिया रहेगा, और सेल हम कल के लिए रखेंगे, सिर्फ ये बाय का एरिया ही है, मैं आज के लिए यही दे रहा हूं। और अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाती है तो इलियट वेव इनवैलिड हो जाती है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ रहेगी, मतलब 2480 और 2450 की तरफ भी निकल सकती है। अब साथ में मैं रिट्रेसमेंट और उसका भी बता दूं, एक्सटेंशन का। अब ये रिट्रेसमेंट लगी हुई है, बाय का मूव हुआ है 2537 से 2720,
ये रिट्रेसमेंट लगी, उसके लेवल जहां से मार्केट रिवर्सल लेती है, अगर इलियट वेव फॉलो कर रही है तो 61.8 से लेंगे, अदरवाइज आप 50% से भी बाय अपना रिवर्सल ले सकते हैं, बाय ले सकते हैं रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद, या 61.8 ये लेवल आपको नजर आ रहे हैं इन जगहों पे। ठीक, ये मैं दोबारा यहाँ पे इसको हटा के रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, और फिर एक्सटेंशन भी, ताकि कुछ दोस्त जो एक्सटेंशन और इसका पूछ रहे थे उनको ये क्लियरिटी हो जाए। जी, बिल्कुल, ये इस बाय जोन के ऊपर आया 61.8। अब अगर ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है, पुल बैक कंप्लीट करती है, तो फीबो ट्रेंड बेस एक्सटेंशन ये मैंने ओपन की हुई है, ये लगानी है। यहां से मार्केट अप गई, हाई लगाया, और यहां से ये 61.8 कंप्लीट करेगी, तो इसके अगले टारगेट्स निकल आएंगे आपके सामने, और ये 2791 आ रहा है मेरे पास, और वही मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ कि मार्केट यहां तक दोबारा अपने एटीएच को टेस्ट करने जाएगी और फिर वापस आएगी 27-21, और फिर ऊपर जाएगी। ये टारगेट्स हैं अगर मार्केट यहां से रिस्पेक्ट लेके ऊपर जाती है तब। अगर इससे नीचे चली जाती है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर मार्केट बेरिश मूव अपना कंटिन्यू रखेगी। जी फ्रेंड्स, अब फिबो रिट्रेसमेंट पे लेवल बता देता हूँ मैं। 23.6 जो इसके स्टैंडर्ड लेवल होते हैं, 38.2 होता है, 50% होता है, 61.8 होता है, और 78.6 होता है। और एक्सटेंशन पे कौन कौन से लेवल्स हैं वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। एक इसका 1% का, दूसरा 1.236 का, तीसरा 1.382 का, चौथा 1.618 का, पांचवा इसका 1.50 का है, और छठा इसका लेवल 2.0 का है। ये लेवल होंगे, मतलब फर्स्ट जो उसका टीपी होगा वो आपको मिल जाएगा, इवन के सेकंड टीपी भी मिलना चाहिए। फीबो ट्रेंड बेस एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट, ये दोनों चीजें आपको समझा दी, और बाय जोन भी बता दिया। एजुकेशनल पर्पस भी पूरा हो गया हमारा हमारा आपको बाय जोन ट्रेडिंग जोन भी बता दिया गोल्ड में। जी, क्रूड ऑयल एक्सटेंशन वगैरह को फॉलो नहीं करता, ये ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई ऐसे टेक्निकल को फॉलो करे, ये गोल्ड करता है। ये बताया था कि आपको ये सेल के जोन से सेल आई और बाय के जोन से पहले बाय गई है, और उसके बाद इसको ब्रेक किया है। अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो क्रूड ऑयल में ये बुलिश इनगल्फिंग है, और इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे फिर बुलिश इनगल्फिंग है। मतलब मैं अगर ये जोन लगाऊं बाय के लिए 68.4, ये इंड्यूसमेंट भी पिक करे, और मार्केट, और यहां से 69 तकरीबन ये जोन बन रहा है, और रिजेक्शन जोन फिर वही बन रहा है ऊपर, और इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू H4, ये वाली। ठीक, मतलब इसको हम ले आएंगे 70.6, और ऊपर से इसको नैरो डाउन करते हुए 71.22 पे। 70.6 ये हमारा रिजेक्शन जोन हो जाएगा। बाय जोन हमारा 68.5 से लेके
69 ही समझ लें। 68.50 से लेके 69.0, ये बाय का जोन रहेगा हमारा। क्रूड ऑयल पे जी फ्रेंड, यूरो यूएसटी की तरफ बढ़ते हैं। यूरो यूएसटी पे जाएं तो इसको टॉप से सेल करेंगे। अभी ये अपना ये वैक्यूम फिल करके यहाँ से बाय जा सकती है, यहाँ से हम इसको बाय ही देखेंगे। इसको वैक्यूम ब्लॉक बोलते हैं, ऊपर गैप है और यहाँ से इसको हम बाय देख सकते हैं किसी हद तक। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है तो हम बाय ही देखेंगे, और ऊपर ये अगर बेरिश इनगल्फिंग कंप्लीट कर जाती है, 2H टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ले लेते हैं, वहां पे कोई सेल इनगल्फिंग बनी है, बाय इनगल्फिंग बनी थी और वो फेल होती हुई नजर आ रही है। बाय इनगल्फिंग बनी थी, फेल होती नजर आ रही है। H4 में, H2 में या बेरिश इनगल्फिंग थी, वो रिस्पेक्ट हो चुकी हुई है। और H4 डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल रही। H1 में जाके देखें जी, H1 में भी कोई हमें सेल की ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिल रही। स्लो स्लो सेल आ रही है, ठीक है, लेकिन कल के हाई के पास पास और इस ट्रेंड लाइन के पास पास हम इसको सेल ले सकते हैं। और ये वाली बेरिश इनगल्फिंग के नीचे कल के हाई के ऊपर रख के यहां से इसको हम सेल कर सकते हैं। इसको रेड कलर करेंगे, मतलब ये 1.0515 तकरीबन ये बन रहा है। 1.0515 से लेके 1.05280, ये सेल है। इवन के अगर ट्रेंड लाइन को टकराती है यहाँ पे तो फिर भी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टॉप से सेल करेंगे क्योंकि कल यूएसटी की न्यूज़ भी है। यूएस सेशन में थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस कंप्लीट हुआ। आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कौन कौन से लेवल होते हैं, कहाँ से आपने सेल बाय करनी है, वो बता दिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिर ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन, उसके लेवल्स भी बता दिए कि कैसे टीपी कैलकुलेट किए जाते हैं। जी जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।